हेलो बच्चों एवरीवन। तो कैसे आप सभी बच्चों। कुछ सवाल हमारा जो है माध्यम में रह गया था, उसको आज हम लोग पूरा करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग अपने सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, मेरा सवाल है चलिए मेरा सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। मैंने कह रहा है कि ये जो सारणी हमारा है, इस सारणी में किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर जो खर्चा होता है उसका खर्च जो है इसमें दर्शाया गया है। तो एक उपयुक्त विधि के द्वारा, यहाँ द्वारा माध्य व्यय ज्ञात करना है, माने माध्य खर्चा हमको यहाँ पर निकालना है बच्चों। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। इसका माध्य निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको एक कॉलम बना लेते हैं, है ना। चलिए ये मेरा दैनिक व्यय को यहाँ हम CI मान लेते हैं, ठीक ना। और ये हमारा जो है 100 से लेकर 150 है। चलिए हम कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। और ये परिवारों की संख्या को हम लोग F माने बारंबारता मान लेते हैं। और तब यहाँ से जो है हमको X का मान निकालना होगा, तो X का एक कॉलम बना लेते हैं। और तब जो है हमको x में f से गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा बच्चों, xf आएगा। कभी कभी आप देखिएगा fx भी लिखा रहता है, तो कोई बात नहीं है, दोनों बात सेम ही हुआ। ठीक है बच्चों, कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चलिए यहाँ जो है 100 से 150 दिया है, फिर जो है 150 से 200 है। ठीक है, 250 हो गया, फिर यहाँ 250 से 300 हो गया। अब मेरा बारंबारता दिया है, इसका 4 है, 5 है, फिर 12 है, इसका 2 है, फिर जो है 300 से 350 का 2 है। अब हमको क्या करना है बच्चों, x जो है, x को हम लोग हिंदी में चर बोलते हैं, तब हमको क्या करना है, चर निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि वर्ग अंतराल को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। तो मेरा वर्ग अंतराल कितना है, 100 से 100 और 150 है, और इसके बाटे में कितना करेंगे, 2 करेंगे। 100 150 को जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा, 250। 250 को अगर 2 से हम लोग भाग देते तो कितना आता है, इसको अगर भाग देते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, अर्थात 125 आता है बच्चों। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया, 125। अर्थात इधर वाले में 25 घटा दीजिए या चाहे फर्स्ट वाले में 25 बढ़ा दीजिए। तो यहाँ 150 है तो यहाँ हमारा 100 हो जाएगा 75। यहाँ पर 200 है तो यहाँ हमारा हो जाएगा 225। ठीक है बच्चों, यहाँ हमारा 250 है तो इधर हो जाएगा मेरा 275, 50 का अंतर है। यहाँ मेरा 300 है तो इधर हो जाएगा मेरा 325 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इधर मेरा कितना हो जाएगा, 325 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि इस x में f से गुना करना है। तो पहले x का मान हमको यहाँ पर दर्शाना है, तो 125, 175, 225, 275, उसके बाद यहाँ पर है 325, 325, फिर इसको गुना करेंगे, गुना करेंगे, गुना करेंगे, गुना करेंगे। अब 125 में गुना करना है हमको 4 से, फिर इधर गुना करना है 5 से, फिर इधर गुना करना है 12 से, फिर इधर गुना करना है 2 से, फिर इधर गुना करना है 2 से। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं इसमें क्या करता हूँ, गुना कर लेता हूँ। ठीक है, एक 5 में, इस 4 में 5 से गुना करेंगे तो 20 का 0 हासिल का मेरा हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी 4 से 2 में गुना कर देंगे, 4 दूना 8, हासिल जोड़ 10 के भी 0, अब हासिल मेरा 1 हो गया। अब 4 एकम 4 और 1 5,
इसी प्रकार से फिर यहाँ भी 50 25 हासिल के 2, फिर जो है 50 25 5 के हासिल 2, फिर 7 5 35 36 37 के 7 हासिल 3, 5 से कम 5 और 3 8। ठीक है, फिर जो यहाँ 12 है, 12 में 5 से गुना करेंगे तो 12 पंचे 60 होगा और हाथ में मेरा 6 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर जो है 12 दूना 24, 24 और 6 30 के 0, हासिल मेरा यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर 12 दूना 24, 12 दूना 24, 24 और 3, 24 और 3 हमारा यहाँ हो जाता है बच्चों 27। ठीक है, फिर यहाँ भी 5 दूना 10 की 0, हासिल 1, 7 दूना 14 1, 15 के 5, हासिल 1, 2 दूना 4 1 5। यहाँ भी मेरा 5 दूना 10 की 0, हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 3 दूना 6। अब क्या करना है बच्चों, हमको इसको पूरा को जोड़ना है ना। ये जो हमारा है मान सिग्मा एफ एक्स होगा, सिग्मा एफ एक्स बराबर हमको क्या करना है यहाँ पर जोड़ना है। ठीक है, तो 0 5, तो यहाँ पर हो गया 5। ठीक है बच्चों, फिर 7 5 12, 12 और 5, 12 और 5 17 के 7, हासिल मेरा फिर यहाँ पर 1 हो गया। फिर जो है 8 5 13, 13 और 7 20, 20 और 5 25, 25 और 6 31, 31 और 1 32 का 2, हासिल में मेरा हो गया यहाँ पर 3 बच्चों। ठीक है, तो 3 हासिल और ये वाला एक मेरा 2 यहाँ पर है ना, तो 3 और 2 5 हो गया। चलिए ठीक है, अब हमको यहाँ पर क्या करना है, सिग्मा एफ को जोड़ना है। ठीक है, सिग्मा एफ को हम लोग जोड़ लेते हैं नीचे से या चाहे ऊपर से भी जोड़ सकते हैं। तो 2 और 2 4, 4 और 12, 12 4 16, 16 और 5, 16 5 मेरा हो जाता है 21, 21 और 4 हो गया यहाँ पर बच्चों मेरा 25। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम लोग को क्या करना है कि माध्य निकालना है। क्या कह रहा है कि द्वारा माध्य व्यय किया ज्ञात कीजिए। माध्य व्यय मतलब खर्चा निकालना कह रहा है ना, माध्य व्यय बराबर। चलिए, तो माध्य व्यय हम लोग यहाँ पर निकालते हैं, तो यहाँ है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। ठीक है बच्चों, तो सिग्मा एफ एक्स का मान हमारा यहाँ पर यह निकल करके आया है कितना 5275। तो चलिए यहाँ पर हमको लिखना है 5275 बट्टे का 25। अब क्या करना है, इस 25 से हमको क्या करना है कि काटना है। ठीक ना, इस 25 से इस 52 को काटेंगे तो 25 दूना के 50, तो फिर मेरा यहाँ पर 2 रह जाता है, चाहे आप इसको ऐसे गुना भाग करके देख लीजिए। ठीक है, 25 दूना का मेरा हो गया यहाँ पर 50, फिर यहाँ पर 2 बचता है। ठीक, 7, फिर 1 मरतबे, फिर हमारा यहाँ पर 25 कट गया, 2 बचता है। ठीक है, फिर हमारा 25 तो 1, अर्थात 211 मरतबे कट रहा है। ठीक है, 211, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 211 रुपया। ठीक है बच्चों, चलिए ये मेरा जो है इसका जो है मेरा राइट आंसर आ जाता है 211 रुपया। चलिए, यदि आपको समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये वीडियो जो है आपके सारे दोस्तों तक पहुंच सके। ये बिल्कुल ही निःशुल्क है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अब लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल मेरा कुछ इस प्रकार से है, ध्यान दीजिए। अगला सवाल हमारा है, कह रहा है कि वायु, है ना, कह रहा है कह रहा है कि वायु सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। कहता है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता, है ना, भाग प्रति मिलियन में, है ना, को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किया गया है, जिन्हें नीचे कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है। ठीक है, तो कहता वायु में सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, SO2, क्या है, SO2। ठीक ना, सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता का माध्य हमको ज्ञात यहाँ पर करना है। चलिए ठीक है, तो यहाँ तो मेरा आपका ये जो हमारा क्या है, ये हमारा CI रहता है वर्ग अंतराल, इसको हम लोग बारंबारता F बोलते हैं। इसमें कुछ चीजें मान हमको इसमें ऐड करना है, जैसे इस CI को हम यहाँ पे चर निकाल लेते हैं, ध्यान देंगे जरा। ठीक ना, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि x का मान निकाल लेते हैं। ठीक ना, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि इन दोनों को हम जोड़ेंगे, इन दोनों मानों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 0.00 प्लस के 0.04, है ना, और बट्टे का 2, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0.04 और बट्टे का 2 से इसको भाग देंगे तो क्या होगा 0.02 मरतबे कटेगा। ठीक, इसका मेरा आंसर होता है 0.02 मरतबे कट रहा है।
फिर जो है उसी प्रकार से नेक्स्ट कह रहा है कि 0.04 प्लस के 0.08 को जोड़ना है, बट्टे में 2 से भाग देना है। ध्यान दीजिए, तो क्या हो गया, 8012 के 2 हासिल 1 है ना, तो हासिल 1 यहाँ पे लिख दीजिए 12, ठीक है, और फिर 0, ठीक है बच्चों। तो अब मेरा जो है ये कट गया, तब मेरा बट्टे में 2, इसको भी भाग देंगे तो कितना मरतबे, 0.6 मरतबे। तो यहाँ पर मेरा आंसर आता है 0.6 मरतबे, ठीक है। फिर यहाँ भी कुछ इस प्रकार से है, यहाँ भी है कि 0.8 प्लस के 0.12 जोड़ेंगे 0.20 आता है, और बट्टे में 2, इसको काटेंगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 10 आएगा। चलिए तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग कि 0.10। तो आप एगो चीज देखिए बच्चे, आपको एगो चीज यहाँ पे ध्यान देना है, 0.10, आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि इसमें कितना ऐड हो रहा है और इस तरफ से कितना घट रहा है। तो इसमें आप अगर देखते हैं तो 2 जो है माइनस हो रहा है, अगर इधर की बात करते हैं तो इधर पर जो है प्लस के मतलब 0 पॉइंट है ना, मतलब कि 0.2 जो है यहाँ पर प्लस हो रहा है, ठीक। तो यहाँ भी हम ऐसे कर सकते हैं, तो 0.14, फिर यहाँ पर 0.16, फिर यहाँ पर क्या करेंगे 0.22 यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब हमको क्या करना है कि x गुने एफ बराबर होता है XF, है ना, तो ये मान हमको यहाँ पर थोड़ा सा निकालना है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे निकाल कर देख लेते हैं। तो x की मान हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि 0.02, यहाँ पर भी है हमारा, फिर है कि 0.6, ठीक है, फिर यहाँ में हमारा है 0.10, ठीक है बच्चों, फिर यहाँ हमारा है 0.14, ठीक है, यहाँ पर मेरा है फिर 0.16, ठीक है, यहाँ पर हमारा है 0.22 और सबको गुना करना है, ठीक है, गुना करना है 4 से, फिर यहाँ पर 9 से, फिर यहाँ पर 9 से, फिर यहाँ पर 2 से, फिर यहाँ पर 4 से, फिर यहाँ पर 2 से, है ना, और सबको बराबर दीजिए। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब हमको क्या करना है कि इसमें जो है गुना करना है, तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 8, है ना, 8, और फिर 0 है तो 0 पॉइंट के 2 अंक देना ही है तो 0, फिर इसमें गुना करेंगे तो 9 चौक 36, है ना, 9 चौक 36 पॉइंट के। चलिए अब हमारा है 0.6 गुने का 9, ये हमारा होता है 5 पॉइंट का 4, ठीक है बच्चों। फिर हमारा है 0.10 गुने का 9, ये हमारा आता है 9, 0.9 को कि इस पूरे को ऐड करना है, अर्थात सिग्मा fx बराबर हमको यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। बहुत ही आसान है, इस सबको क्या करना है, ऐड करना है, इंटू 7 4 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, बारंबारता को भी हम लोग यहाँ पर ऐड कर ही लेते हैं, है ना। यहाँ हमारा बारंबारता है सिग्मा एफ बराबर हमारा आ जाता है 30, 1 2 3। अब हम क्या करेंगे कि माध्य बराबर हमारा सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे का सिग्मा एफ, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया 7.74, है ना, बट्टे का हो गया यहाँ पर हमारा लगभग, इसका आंसर हमारा लगभग आता है 0.258,